नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हमास और इजराइल का युद्ध नित्य रोज नई नई चर्चाओं और नए नए लोगों के जुड़ने के बाद, नए नए संगठनों के उसमें भाग ले लेने के बाद यह चर्चा का विषय बना हुआ है। युद्ध अपनी विभीषिका के चरमोत्कर्ष पर है। लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोग मार दिए गए। कई ऐसी ऐसी हृदय विदारक सूचनाएं मिल रही है जिनको मतलब देखने का मन ही नहीं होता है। आत्मा रो देती है कि क्या हमारा देश ऐसा भी देश है, हमारा विश्व का एक ऐसा भी देश है, धर्म को मानने वाले, आस्था के प्रति विश्वास रखने वाले, मानवता को बढ़ाने वाले, शांति प्रियता की मिसाल लेकर चलने वाले इन देशों ने में क्या हो गया है, किस चीज की लड़ाई है कि जो इतने निर्दोष लोगों को भी मौत के घाट उतार दे रही है। तो उसी में एक वीडियो वायरल हुआ है, चल रहा था। तो इजराइल के सैनिक जो हैं उनको बचाने के लिए कौन से देवदूत आ गए हैं, उनकी बात करेंगे, उनके इतिहास की बात करेंगे। हम जानेंगे कि जो इजरायली डिफेंस है उसमें इन लोगों को प्रवेश दिया गया है, इनकी क्या स्थितियां हैं, ये कहाँ के लोग हैं, या जनजाति हैं या सामान्य वर्ग के लोग हैं, इस हम बारे में बात करेंगे। आते हैं इजराइल हमारे संघर्ष की बात करते हैं। बेडोइन अरब के लोग हैं, चर्चा में क्यों हैं, खबर क्या है हमारी, बेडोइन अरब लोग कौन है, यह 3 विषयों पर आधारित यह कक्षा होगी। आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स में कैसे शामिल हुए बेडोइन, क्या है बेडोइन को आईडीएफ के साथ ट्रेनिंग लेना आवश्यक है, ये अलग अलग बातें हैं। आइए हम बात करते हैं। तो चर्चा में क्या है, बीते 7 अक्टूबर से इजराइल हमास का संघर्ष जारी है। 7 अक्टूबर से ही इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इसी बीच इस संघर्ष में एक वीडियो जारी हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्थानीय इजरायलियों को हमास लड़ाकों के खिलाफ प्रभावी बचाव के लिए अशरफ नाम के एक बेडोइन कमांडर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दिखाया गया है। अशरफ नाम का एक कमांडर है जो इजरायली लोगों को बचा रहा है। वीडियो वायरल जारी किया है और इजरायली सेना ने उनके प्रति आभार जताया है। तो हम जानते हैं कि बेडोइन चर्चा में आ जाता है। तो बेडोइन क्या है? बेडोइन अरब लोग, तो यह एक खानाबदोश मुस्लिम अरब लोग हैं। यह खानाबदोश लोग हैं, मुस्लिम अरब लोग हैं जो मुख्य रूप से दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में रहते हैं। यह रेगिस्तान में रहने वाले एक खानाबदोश हैं जो दक्षिणी इजराइल का नेगेव रेगिस्तान है उसमें रहते हैं। ये चरवाहे रहे हैं जो लगभग 1.5 सदी पहले तक अपने पशुओं के साथ सऊदी अरब और सिनाई के बीच के क्षेत्र में घूमते थे। ये कौन थे? चरावाहे थे, गायों को चराते थे, अपने पशुओं को चराते थे और घूमते रहते थे सऊदी अरब और सिनाई के बीच में। इस समय ये दक्षिणी इजराइल में नेगेव रेगिस्तान है, उसमें ये लोग रहते हैं। आईडीएफ जिसका फुल फॉर्म है इजराइल रक्षा बलों में बेडोइन कैसे शामिल हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि यह जो चरवाही जनजाति है, चरवाहे लोग हैं, अरब के ही लोग हैं, मुस्लिम लोग ही हैं, ये कैसे शामिल हो गए? तो इजराइल के गठन के पूर्व अर्थात 1948 के पहले की बात कर रहा है। समूहों की रक्षा के लिए शुरुआती यहूदी निवासियों द्वारा नियोजित किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से यहूदियों के जो निवासी थे उनके द्वारा इनको अपने संगठन में शामिल किया गया था। 1948-49 अरब इजराइल संघर्ष के दौरान कई बेडुइनों ने यहूदी मिलिशिया और नवगठित आईडीएफ को बहुमूल्य खुफिया जानकारी दी। इसके पहले ये लोग चरवाहे रहते थे, इधर से उधर जाते थे, बातों को सुनते थे, खुफिया जानकारी इजराइल को देते रहे। उनमें से कुछ ने यहूदियों के साथ अरब सेनाओं के विरुद्ध लड़ाई भी थी, कुछ जानकारी दिए और कुछ इजरायलियों के साथ लड़े, यहूदियों के साथ लड़े अरबों के खिलाफ। अब 1950 के दशक में इजराइल ने बड़ी संख्या में बेडोइन को अपने नागरिकों के रूप में मान्यता दे दी। देखा कि भाई ये जो बेडोइन है ये खुफिया जानकारी भी दे रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं हमारे लिए, यहूदियों की संख्या कम भी है, ज्यादा है नहीं, तो क्या करें, जो बेडोइन है इनको इजराइल यहूदी बना दिया जाए। तो बना दिया गया और बाद में नेगेव में उनके लिए बस्तियां, ये जो नेगेव है, नेगेव रेगिस्तान है। नेगेव क्या है? रेगिस्तान। प्रश्न भी पूछ सकता है कहां पे है? दक्षिणी इजराइल, नेगेव प्रांत, वहां पे बस्तियां बसा दी गई कि आप वहीं पे बसिए रहिए। पश्चिम में रेगिस्तान स्काउटिंग इकाई का गठन किया गया जिसको साजा पट्टी के पास तैनात किया गया। अब 1980 में एक रेगिस्तान स्काउटिंग इकाई का गठन किया गया। अब रेगिस्तान की सुरक्षा इजराइल कैसे करेगा? तो नेगेव प्रांत में जो बसा दिया गया है इन लोगों को, बेडुइन लोगों के, जो लड़ाके भी हैं, लड़ते भी हैं, चरवाहे भी हैं, खुफिया की बात भी करते हैं और यहूदी भी बन गए हैं। अब टूटे हुए दिल का बागीचा,
बेडोइन सैनिकों को समर्पित है, जिनको दफनाने का स्थान है। टूटे हुए दिल का बागीचा है, जहां पे बेडोइन लोगों को दफनाया जाता है। आईडीएफ के साथ बेडोइन को प्रशिक्षण लेना जरूरी है। अब इजराइल में एक आम बात है कि जो वहां के लोग हैं वो आर्मी का प्रशिक्षण लेते हैं। वही कह रहा है कि जो आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस फोर्स, इसके साथ क्या बेडोइन भी प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं? तो हालांकि आर्मी ट्रेनिंग केवल इजराइल की यहूदी आबादी के लिए ही अनिवार्य है। इजराइल की जो यहूदी आबादी है उनके लिए ही आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य है, बाकी के लिए अनिवार्य नहीं है। इसलिए बेडोइन को प्राथमिक को भी प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अनेकों बेडोइन युवा स्वेच्छा से यह कार्य कर सकते हैं। स्वेच्छा है तो आप करिए, आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सैनिक है, रक्षा बलों में शामिल होने वाले की परंपरा वाले परिवारों से आते हैं। जो रक्षा बल में शामिल होने वाले परिवार है, उनकी जो परंपरा है वहीं से ये लोग आते हैं। ये रही बात बेडोइन की। चरवाहे से जो खानाबदोश जनजातियां थी, उससे कैसे ये लोग यहूदी नागरिकों के रूप में इनको मान्यता मिली, इनको बस्तियां बसाई गई। सनाई और सऊदी अरब के बीच चरवाहे का काम करने वाले कैसे दक्षिणी इजराइल के नगेवा रेगिस्तान में इनके लिए बस्तियां बनाई गई। ये मरते हैं तो दिल का टूटा बागीचा नाम का स्थान है, वहीं पे इन लोगों को दफनाया जाता है। बेडोइन लड़ाके लोग हैं, यहूदियों का साथ दिए हैं, चाहे वो यहूदी की आज़ादी की बात हो रही हो, 1948 की बात रही हो। इसीलिए तो इन लोगों को सुरक्षा बलों में शामिल किया गया है। ये इजराइल के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ये रही बात बेडोइन से जुड़ी हुई। आपको ये हमारी कक्षा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।